नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 15 मई टू 21 मई के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में हम बातें करते हैं इन डिटेल कि कैसे सूर्य का यह ट्रांजिट देगा हम सबकी राशियों पर असर। हम जानते हैं कौन सी वो राशियाँ रहेंगी भाग्यवान, किनके खाते में आएगा धन और किनको मिलेगा प्रेम का उपहार। पर इस सब के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से। और ऑफ कोर्स एरीज जोडिएक के लिए मैं कह सकती हूँ कि फाइनली यू हैव सम ब्रीदिंग रूम फॉर यू। सो ऑफ कोर्स आफ्टर वेरी हेक्टिक शेड्यूल एंड जो भी आपके ट्रैवल्स थे, जो भी आपके विभिन्न समारोहों में जाने आने के दिन थे, उसके बाद का ये समय जहां आप ऑफिस में अपने लिए एक बड़ी ऊंची निगाह पा रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी अच्छी जगह, एक इज्जत या सम्मान के साथ। यहाँ पे आपको किसी भी तरह अपने जो सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है, अपनी बातों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अपने तुनक मिजाजी पे थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी अनसर्टेनिटी लग रहा है तो भी चीज़ें पॉजिटिवली जाएंगी, इसलिए खुद पे भरोसा रखना है। इस हफ्ते कोशिश करना है कि जीवन साथी से ना लड़ाई की जाए और बच्चों के साथ अगर हो सकता है तो जरूर जाए कहीं घूमने। आपके लिए इस हफ्ते जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़िए यानी टॉरस के बारे में। और टॉरस के लिए अगर हम कहते हैं तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं कि दे विल फील लोडेड विथ फैटिंग। सो बहुत सारी थकान के साथ ये हफ्ता शुरू हो रहा है और आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां थोड़ा और लोगों में भी बांटनी होगी। आपने अपने सर पे जो चीज़ें ले रखी हैं, जो बोझ लगा रखा है, इससे अपने आप को मुक्त करने का अब समय आ गया है। सो ट्राई कि आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोगों में डालें जो आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स वी कांट हैंडल एवरीथिंग, तो ट्रस्ट द पीपल अराउंड यू एंड यू जस्ट फोकस ऑन योर हैप्पीनेस, ऑन योर लव। तो लव फैक्टर काफ़ी अच्छा रहेगा इस हफ्ते। जो स्टूडेंट जाना चाहते थे विदेश, उनके लिए भी स्थितियाँ पॉजिटिव हो रही हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो आपने प्लानिंग की हैं इस हफ्ते के लिए, कोशिश कीजिए धीरे धीरे सिस्टमैटिकली उसको एक एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाया जाए। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच एंड द नंबर इज़ 12। हम बात करते हैं जेमिनी की। एंड अनसर्टेनिटी इन एवरी फील्ड के साथ मैं कह सकती हूँ कि यस इट इज़ वेरी सर्टन कि देयर इज़ लव फॉर यू। तो आपके दाम्पत्य में भी, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और प्रेम में हैं तो वहाँ भी प्रेम का एक बड़ा मैं कह सकती हूँ उपहार है आपके लिए इस हफ्ते। इस हफ्ते आपके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़ा सा इस मोड में आएंगे कि आपने उनको फ्रजाइल जैसा मोड दे दिया है। सो डोंट ट्राई टू हिट ऑल द टाइम। आप अगर कोई काम करते हैं तो वहाँ कुछ डिस्कम्फर्ट शो हो रहा है, बार बार ऐसी स्थिति आएंगी कि आप उलझेंगे। पर ट्राई कि आप अपने पार्टनर्स की नीड समझें, अपने ऑफिस कलीग्स के नीड्स को समझें और उसको स्मूथली जाने दें। ऑन द वीकेंड ऑफ कोर्स देयर इज लिटिल रिलीफ, तो एक रिलैक्स टाइम आपके लिए आएगा। मनी वाइज दिस वीक इज गोइंग टू गिव यू अ बिग अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए लाभ के संकेत है। अगर आपने कहीं कोई पुराना निवेश किया था तो निश्चित रूप से उन निवेशों से धन प्राप्ति के एक नियमित संदेश आपको प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपके लिए मैं कहूँ तो एक वर्ड कह सकती हूँ कि बी कम्युनिकेटिव। सो कम्युनिकेशन इज द की फैक्टर इन योर रिलेशनशिप इश्यूज। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़े यानी कैंसेरियंस के लिए। एंड कैंसेरियंस के लिए ऑफ कोर्स यह जो हफ्ता है वो प्रेम, विश्वास और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर आ रहा है। हालांकि दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड समथिंग वेरी सीरियस। सो लाइक इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो टेक अ स्टेप और कोशिश कीजिए कि उस रिश्ते में मधुरता और स्थिरता दोनों आए। यह जो हफ्ता है ये आपके लिए चेंजेस भी लेकर आ रहा है और चेंजेस आपके कार्य के क्षेत्र में भी दिख रहा है और आपके अपनी योजनाओं में भी दिख रहा है। सो कोशिश कीजिए कि आप अपनी चीज़ों के लिए एक क्लियर कॉन्सेप्ट रखें। सो क्लैरिफाई योर रोल एंड सेट ए न्यू गोल फॉर योर बिजनेस।
आप इस हफ्ते कोशिश कीजिए थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करने की, क्योंकि उसके बदौलत ही आप अपने लिए एक अच्छी सेहत पा सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए बहुत जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है कि आप छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि यही स्मॉल स्टेपिंग्स आपको फाइनली उस रिजल्ट तक लेकर जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए यही सलाह दूंगी मैं कि आप अपने स्टेप्स बहुत छोटे रखिए ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सकें। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज़ ब्लू एंड स्काई ब्लू एक्चुअली, एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं लियंस की। 5वीं राशि है हमारी, और 5वीं राशि ऑफ कोर्स बहुत अच्छे चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपके थॉट्स में बहुत क्लैरिटी रहेगी, और इस क्लैरिटी की वजह से आप जो कुछ भी करेंगे वो बहुत सिस्टमैटिक, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। आपका यही सिस्टमैटिक अप्रोच आपकी चीज़ों में सफलता ला कर देगा। आफ्टर एन अनस्टेबल पीरियड यू विल फाइनली find stability in the sense of money, in the sense of work, in the sense of progress. So everywhere मैं कह सकती हूँ टाइम इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। यह वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीक आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बस एक चीज़ की मैं सलाह दूंगी कि कोई भी बड़ी योजनाएं, खासतौर से भविष्य से जुड़ी योजनाएं, उसके बारे में आप अपने बच्चों से सलाह लें या आप अपनी फैमिली से सलाह लें, फिर कोई काम एग्जीक्यूट करें। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप चैंट करें सूर्य के बीज मंत्र। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं वर्गोज की। वर्गोज हमारी 6ठी राशि है। सो दिस वीक वीनस ब्रिंग चेंजेस टू योर लाइफ, बट बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन थिंक ट्वाइस, क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन है उसका असेसमेंट आपके किसी भी हड़बड़ी या गलत सोचने से अगर आपने डिसीजन ले लिया तो बाद में आप पछताएंगे। ये जो समय है दैट इज़ गाइडेड यू टू एक्ट विथ कॉशन एंड फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स इन लव, इन वर्क, इन एवरीवेयर। फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स। सो आपको जो महसूस होता है वही सच है। यहाँ पर आप नहीं डरें किसी भी तरह के रिस्क लेने से, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नया करना है तो यू हैव टू टेक सम रिस्क। सर्टेन अपॉर्चुनिटीज़ विल कम ऑन योर वे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए उसे ग्रैब करें। इट मे कि यह हफ्ता आपको आर्थिक रूप से सफल बनाए, परंतु पैसे जितनी तेज़ी से आएंगे उतनी तेज़ी से निकलते भी चले जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि उन पैसों को थामने का, रोकने का, निवेश करने का कोई प्लान किया जाए। यहाँ पर एक जो छोटी सी चीज़ आपको बहुत ध्यान देनी है कि सिर्फ लोगों की मत सुनिए, आप अपने दिल की सुनिए, क्योंकि कई बार हमारे इनर सोल से या हमारे थॉट से जो आवाज़ आती है वही हमारा भविष्य होता है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ पर्पल एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं लिब्रास की। और तुला राशि के जातकों के लिए यह जो समय है यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। सो ये हफ्ता पूरा आपको व्यस्त रखेगा, बिकॉज यू हैव टू मेनी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़। और ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं क्लियर करेंगे तो ऑफ कोर्स आपका जो पोजीशन है वो बड़ा डाइसी सा बना रहेगा। सो ट्राई टू फाइंड सम वे, सम सॉल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम्स। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर हाफ ट्रूथ्स। सो ट्राई टू फाइंड आउट अ रियल वे। आप किसी भी शॉर्टकट में मत भागिए। ये जो समय है आपको पूरी तरह से जूझ कर अपने लिए रास्ता निकालना होगा, अदरवाइज आपने बहुत हाफ हार्टेडली अगर कुछ कर लिया तो वो चीज़ें वहीं रुक जाएगी। यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट करने से पहले, कोई भी कन्फ्लिक्ट लेकर आने से पहले हमेशा 2 बार सोचिए कि यह जो समय है दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आपको अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से किसी भी तरह की लड़ाई करने से पहले थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए और उसे भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। यह जो हफ्ता है वहाँ पर सत्य भी बोलते वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी लेकर चलनी चाहिए, क्योंकि कई बार कही गई सत्य बातें भी सामने वाले को बुरी लगती है और कई बार वह सत्य भी हमें परेशान कर जाता है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत फेवरेबल कलर है रोजी कलर, रोजी पिंक जिसे हम कहते हैं, एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस यानी हमारी 8वें जोडियक के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ यह हफ्ता शुरू होता हुआ स्कॉर्पियंस के लिए बहुत सारी आंतरिक खुशी, बहुत सारा इंजॉयमेंट, लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ यू विल गोइंग टू मीट विथ सम न्यू ऑब्स्टिकल्स टू। सो यू विल फाइंड कि आपका जो रास्ता है वहाँ ज़्यादा रोड़े आ गए, ज़्यादा मुसीबतें आ गई। सो ट्राई कि आपको इन सारी स्थितियों से पार पाना है। आपको कोशिश करनी है उस राइट मोमेंट की
कि उस जगह का हम इंतजार कर लें जहाँ पर जाकर हमें जवाब देना है। कई बार बहुत हड़बड़ी में किया गया कार्य या उठाया गया कदम हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। सो यू शुड ट्राई वेरी पेशेंटली। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप बहुत हड़बड़ी में ना आए। ऑल्दो रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत जगह एडमिशन्स के आपके फेरे हो रहे होंगे, लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच में भी आप थोड़ा सा अपना धीरज अगर बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से समय आपके सपोर्ट में आएगा। अदरवाइज बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ एंगर और एंजाइटी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट में भी और मेंटली भी। आपके लिए इस हफ्ते जो चीज़ आती है वो आती है कि आप अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। सो दैट्स वाई यू हैव टू डू सम मेडिटेशन और योगा। आपके लिए इस बार जो कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 1, इनफैक्ट नंबर इज 2, सॉरी। मैं बात करती हूँ सेजिटेरियस यानी धनु राशि के जातकों के बारे में, एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर यू। सो आपके लिए सक्सेस की तरफ जाने वाली सारी राहें इस हफ्ते खुलती हैं, तो आप कोशिश कीजिए, यू हैव टू रन। और आपके लिए जो भी चीज़ें आपने प्लान आउट की थी, सो वो सारी चीज़ें एक बेहतर डिटर्मिनेशन के साथ, एक बेहतर एंथुजियास्टिक वे के साथ आपके सामने खड़ी होंगी। बट बी केयरफुल नॉट टू लूज साइट ऑफ द प्रेजेंट एज यू लुक टू द फ्यूचर। तो ट्राई करना है कि हम चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से एक सामंजस्य, एक संतुलन के साथ लेकर आगे बढ़ें। यहाँ पर समवन क्लोज टू यू मे नीड योर सपोर्ट, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है और वो कोई आपका फ्रेंड या कलीग भी हो सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर कंडीशंस, try to understand any situation before judging anything. So that is the main prime sentence of this week कि आपको पहले उस चीज़ को समझना है। It doesn't matter how fast you are, और इससे कोई मतलब नहीं रखता कि आप कितनी जल्दी जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि try to think twice. इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और वहाँ एडमिशन्स के भी बहुत सारे मौके आएंगे। तो ट्राई टू चूज़ something which is useful in future, or that's why you have to try to think twice. आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है that is peach in this week and the number is 9. हम बात करते हैं कैप्रिकन्स की। कैप्रिकन्स मकर यानी हमारी 10वीं राशि कहती है कि urgent conflicts and decisions for you this week. You have been stuck in a deadlock for too long, so it's time to make a final decision. Actually this is the time when you are going to open your kismat ka tala. So this is the very auspicious time for you people. Someone will suffer because of your actions, but उसकी कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो हफ्ता है अब जो कुछ भी प्लान करेंगे, जैसे भी रास्ते खोलेंगे, जैसे भी चीज़ें करेंगे, वैसे वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती जाएंगी, आपके हक में आती जाएंगी। यहाँ पर बस हेजिटेटिंग या हेजिटेशंस जो है that will make things worse. So try to open up and try to try to make sure कि आपको कोई चीज़ कहनी है, करनी है, तो try to communicate properly. यहाँ पर think back to the events of the past few days and there is something you are not taking seriously enough. So आप जाइए, पीछे की ओर सोचिए, लौटिए और देखिए कि क्या चीज़ें छूट रही हैं। शायद वो जो चीज़ छूट रही है उसी की वजह से आपकी चीज़ें अभी रुकी पड़ी हैं। आपके लिए यह हफ्ता लेकर आता है कि आपको जो फ्यूचर तक लेकर जाएगा, आपका जो रोड ऑफ सक्सेस है, दैट इज़ बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि आपको जस्ट बिहाइंड, जस्ट बगल में है वो चीज़। तो आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत सीरियसली अपने गोल्स को तय करने होंगे। दिस वीक आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ टोमेटो रेड एंड द नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस जो हमारी 11वीं राशि है। सो दिस वीक डाउट और आई कैन से इल्यूजन्स इन एयर, तो आप बहुत सारे चीज़ों में कन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे। आपको मेंटली बहुत प्रेशर फील होगा बिकॉज आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी तरह से नहीं बता रही, यानी आप अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो ही नहीं कर रहे, आप बस बाहरी चीज़ों को देख रहे हैं एंड दैट इज़ ड्रेनिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। तो आपको उस एनर्जी को बचाना है, उसे चैनलाइज करना है। ऐसी फालतू की चीज़ों में मत पड़िए एंड टेक द टाइम टू मेक द राइट चॉइस। पर इसके लिए भी बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई एक बार
हमें जो डिसीजन लेना होता है हम वो ले चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सो ट्राई टू थिंक, ट्राई टू हियर योर सेल्फ। आप अपने आप को सुनिए, समझिए और उस अनुसार डिसाइड कीजिए। यहाँ पर समवन एल्स कुड सीज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन लव, यू विल सीक कंफर्ट, और प्लीज़ आप कम्युनिकेट कीजिए। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल दिस वीक। ओशन ब्लू इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 6। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि, आखिरी जोड़िए यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। एंड दिस वीक इज़ वेरी बिजी फॉर पाइसेन पीपल। और यहाँ पर बहुत सारे पिछले जो ऐसे पाइल अप हुए वर्क हैं वो आपको पूरे करने होंगे। हालांकि आप टाइम पर वो काम पूरा कर लेंगे एंड यू विल फील वेरी इजी एंड लाइट आफ्टर दैट। यह हफ्ता जो है आपके माइंड को ऑक्यूपाई करके आपका वर्क रखेगा एंड यू विल हैंडल एवरीथिंग वेरी डिप्लोमेटिकली। सो टाइम इज़ गोइंग टू वेरी फेवरेबल फॉर यू पीपल। यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस में आप ओवर प्रिसाइज फील करेंगे। समटाइम इट्स बेस्ट टू स्टे आउट ऑफ द सिचुएशन एंड आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसे घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बाहर बैठिए, देखिए, समझिए और फिर एक्ट कीजिए। ऑन द वर्क फ्रंट, हाउएवर, इट्स टाइम टू शो डिटर्मिनेशन एंड डिमांड द रिस्पेक्ट यू डिजर्व फॉर योर रिजल्ट्स। यहाँ पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे और आपको हमेशा ये सीखना होगा कि बातें करना डिप्लोमेटिकली इज़ एन आर्ट। तो आप में ये आर्ट हालांकि बखूबी है, फिर भी उसको बनाए रखें अगर इस हफ्ते, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ग्रीन एंड द नंबर इज़ 5। इसके साथ ही ये प्रोग्राम मैं आज तक ख़त्म कर रही हूँ। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक शुभ विदा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग जेनरिक तो देन आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग स्पेसिफिक और कस्टमाइज तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, लिंक शेयर कीजिए। नमस्कार।